भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मध्य प्रदेश के विजय शाह, जो एक भारतीय सेना का गौरव, हमारी आधी आबादी देश की महिलाओं का गौरव, सूफिया कुरैशी जी के लिए इतना निंदनीय बयान देते हैं कि हम लोग बोल भी नहीं सकते। उनको आतंकवादियों की बहन बता देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे देशद्रोही को बचाने में लगी हुई है। कल समाजवादी पार्टी ने उनके बंगले का घेराव किया और पुलिस प्रशासन उसके बचाव में लगा रहा वहाँ पे। उन्होंने बंगले तक जाने नहीं दिया। हम लोगों ने कहा हम जेल जाएंगे और जेल भी गए। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जो एफआईआर की है उसमें धाराएं कम लगाई गई हैं, धाराएं बढ़ाई जाएं, और जो एफआईआर की गई है वो एफआईआर कोर्ट का आदेश की अवहेलना भारतीय जनता पार्टी और यहाँ का प्रशासन कर रहा है। आप देखेंगे कोर्ट ने कहा था कि 3 घंटे के अंदर 6 बजे तक एफआईआर हो जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की जो सरकार है इसने 11 बजे एफआईआर की। तो ये लोग कोर्ट और संविधान को नहीं मानते हैं ये लोग। ये बहुत ही दूसरा निंदनीय चीज़ है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया है? समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि ऐसे व्यक्ति का इस्तीफा लेना चाहिए और अभी तक जेल में जाना चाहिए। बड़ा सवाल, पार्टी बचाना चाह रही है, वो कोर्ट भी जाना चाह रही है, पार्टी कोर्ट भी जाएगी मामले लेकर। कोर्ट पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपना वकील कर दिया है। हमारी पार्टी के अधिवक्ता विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, एडवोकेट अनिकेत दीपंकर जी, वो भी इस केस को देख रहे हैं वहाँ पे। समाजवादी पार्टी भी कोर्ट जाएगी और जब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं होता है तब तक हम लोग नहीं मानेंगे, चाहे कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और हमें आंदोलन करने पड़े। अगर संसद चलेगा तो वहाँ भी ये मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना के सम्मान की बात है, देश के सम्मान की बात है, देश की 50% आबादी महिलाओं की बात है। क्योंकि जिस महिला ने इतना साहस भरा काम किया है, देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है, और ऐसी महिला के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बयान देते हैं तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। साथ में जो उनके साथ मंच पर बैठे हुए थे, उषा ठाकुर बैठी हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, पिछली बार मंत्री रह चुकी हैं और भी कई बड़े पदों पर रही हैं। वो हंस रही हैं खिलखिला के, जैसे कि मतलब बहुत अच्छी बात कह दी हो, उनके मन की बात कह दी हो। उन पे भी उन्हीं धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। और मैं कोर्ट से भी आग्रह करता हूं कि आपने जो संज्ञान लिया है इस पर भी संज्ञान लें, क्योंकि जो उसका समर्थन कर रहा है, जो दोषी होता है उसका समर्थन करने वाला भी उतना ही दोषी होता है। और जो लोग तालियां बजा रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का मंच था। समाजवादी पार्टी कल बड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में जो घेराव किया उनके बंगले का, और प्रशासन पहले से ही वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखा था। ये कितना निंदनीय काम है कि आप लोकतंत्र में जो हम लोग विरोध करना चाहते हैं उसको विरोध भी नहीं करने दे रहे हैं आप। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कल जेल गए थे, आगे भी जाएंगे, लेकिन जब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं होगा समाजवादी पार्टी नहीं मानने वाली है। साथ में अन्य जो लोग हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कल आपको जेल भेजा गया है, क्या सच की आवाज उठाने पे क्या सरकार सच्चाई को दबाने के लिए लोगों को जेल भेजने का काम कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी जो देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों का साथ देती थी, आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराती थी, ये कोर्ट को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये कितने बार जेल भेजेंगे, हम लोग जानने को तैयार हैं। समाजवादियों के आंदोलन जब जब हुए हैं परिवर्तन आया है। जितना जेल भेजेंगे उतना समाजवादी आंदोलन मजबूत होगा। और एक निंदनीय चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी के मनुवादी मानसिकता के लोग, जो ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा अंबेडकर जी की मूर्ति लग रही थी, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगने वाली थी, वो मनुवादी मानसिकता के लोग, भारतीय जनता पार्टी के उस लोग शामिल हैं, वो उसको लगने नहीं दे रहे हैं। तो और जबकि न्यायाधीश का आदेश है वहाँ पे, वहाँ के हाई कोर्ट के न्यायाधीश का आदेश है कि कोर्ट में मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं लगने दे रहे हैं और सरकार चुप बैठी हुई है। वहाँ गाड़ी में मूर्ति 3 दिन से 2 दिन से वहाँ खड़ी हुई है और सामने वकील विरोध कर रहे हैं, बाकी लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये मनवादी मानसिकता के लोग हैं जो हमेशा देश को नीचा दिखाते आए हैं, गरीबों को, दलितों का, पिछड़ों का शोषण करते आए हैं। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है उससे लोगों को न्याय मिलने लगा, तो उस संविधान को ये न मान के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं।
लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी संविधान को बचाने की कसम खाई है। तो इसी तरह हम समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश भी उनके दिखाए गए रास्ते पर चलेगी और उनकी मूर्ति को भी लगवाएगी और विजय शाह जैसे लोगों का इस्तीफा कराएगी और उन्हें जेल भिजवाने का काम भी करेगी। सर देर रात एमपी गवर्नमेंट की मीटिंग हुई, उसके बावजूद अभी इस समय तक कोई घोषणा सामने नहीं आई सरकार की इसके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है कि वो ऐसे बयान खुद दिलवाती है, इससे जाहिर होता है। मैं धन्यवाद जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं उनको देना चाहूँगा, सभी लोगों को जो उन्हें स्वतः ही अपने विवेक से ये जो डिसीजन लिया कि ऐसे व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए और इस्तीफा लेना चाहिए। मैं पुनः आप सबके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं हमारे, उनको धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी, क्या मुख्यमंत्री मोहन जी आपकी सहमति है विजय शाह के बयान दिलवाने में? क्या मोदी जी आपकी सहमति है? क्या अमित शाह जी आपकी सहमति है? अगर नहीं है तो इस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की ये मांग है। धन्यवाद।